कैराना सांसद इकरा हसन ने जो सहारनपुर के एडीएम प्रशासन है संतोष बहादुर सिंह, उन पर आरोप लगाए थे अभद्रता के। कल देखा होगा अपने सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था कमिश्नर दफ्तर पर जाकर, और उन्होंने एडीएम जो संतोष बहादुर सिंह हैं उन पर कार्रवाई की मांग जो है वो की थी। अब इस मामले में एक दूसरी चीज निकलकर सामने आ रही है। जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब एडीएम संतोष बहादुर सिंह के समर्थन में आए हैं, और वो आज यहाँ पहुंचे थे उनके कार्यालय पे। हालांकि भी एडीएम साहब कहीं कावड़ ड्यूटी में व्यस्त हैं, उनसे मिलने के लिए लोग आए थे, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं विनोद पुंडरी जी से बात करता हूँ। आप लोग क्या एडीएम साहब के पक्ष में आए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल एडीएम साहब के पक्ष में आए हैं, और इसलिए आए हैं क्योंकि एक प्रकरण चला इकरा हसन जी के साथ, जो सांसद महोदय हैं, और उनका जो प्रकरण था वो था समा परवीन का, छुटमलपुर जो नगर की चेयरमैन है वहां की नगर पालिका की। तो उनके साथ जो प्रकरण था वे यहाँ आए थे अभी 2 तारीख में, 1 तारीख में, और उन्होंने एडीएम साहब से कोई प्रकरण रखा। तो जबकि इकरा हसन जी ने तो मान लिया कि नहीं भाई, मैं तो अपने पर्सनल काम से आई थी, मैं तो उनसे मिलने भी नहीं आई थी। लेकिन फिर भी समा परवीन जी से ने जो उनको प्रेशराइज करके बात की, तो एडीएम साहब ने, हमने जानकारी की तो उन्होंने कहा भाई ये लिखित में दीजिए और लिखित में बात होगी। लेकिन उन्होंने अनर्गल आरोप लगाते हुए कि हमारा महिलाओं का अपमान किया है, इस तरीके की बात की। और उसमें कुछ कल समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा महिला का अपमान हुआ है। जब यहाँ अपमान ही नहीं हुआ, और कार्यालय और यहाँ परिवेश में जो भी लोग हैं, जो भी कार्यरत सरकारी तंत्र है, उनमें से कोई भी सब ये मानने को तैयार नहीं है, ये कहने को उन्होंने कहा ही नहीं इस बात को, कि वो तो कहते हैं कि नॉर्मल बात थी, कोई बात ही नहीं थी। और उन्होंने कह दिया था भाई एडीएम साहब ने कि आप जो है, जो देना है वो लिखित में दीजिए, उसका शिकायत का निराकरण होगा। लेकिन क्या है, समा परवीन चाहती हैं कि अपने पे कोई आंच ना आए, दूसरे पे आंच आए, और सारा काम प्रशासनिक अधिकारी करें, और हम जो है उसको सेफ रोड से निकल जाए। तो ऐसा कैसा होगा? आपको अगर किसी की शिकायत करनी है, आपको अगर कोई जांच करानी है, तो आप एक बार लिखित में देंगे तो सही। आप अनर्गल आरोप लगाएं कि महिला का अपमान हुआ है। महिला का अपमान कब हुआ? आप या तो साबित करें। आप पर साबित करने के लिए कुछ है नहीं। जब आप पे साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप ये क्यों बीच में, जनता के बीच में अनर्गल बात करती हैं? तो ये तो नहीं करना चाहिए था। और इकरा हसन जी को तो इस क्षेत्र की बात में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि समा परवीन तो पहले से ही कई महीने से अपने प्रकरण में उलझी हुई है, और वो ये कह रही है कि नहीं, ये अनावश्यक कार्य जो भी कुछ है इसको आप करिए। अरे भाई, आपको जो काम कराना है लीगल वे में कराइए ना। प्रोसीजर है, सरकार का सरकारी तंत्र है, उसका एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत आइए और काम करिए। ये बात यहाँ हुई, इसलिए हम इनके पक्ष में है कि एडीएम साहब ने कुछ भी ऐसे शब्द नहीं कहे, और नहीं कोई ऐसी बात हुई जो इतना बड़ा इशू बना दिया गया। इस तरीके से तो आप जो है, अगर कोई अच्छा अधिकारी आएगा और अच्छे काम करने की नीयत रखेगा, तो जिले में वो काम हो ही नहीं पाने के। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे प्रशासनिक अधिकारी से, जो अच्छे विचारों के होंगे, कि आप जो है उनसे अच्छे कार्य ले सकें? ये तो हो ही नहीं सकता। अरुण नाना जी, ये बताइए कि ये क्या कुछ कोई वजह है क्या जो राजपूत समाज एडीएम साहब के समर्थन में आज आया है यहाँ पर मिलने के लिए? देखो, मिलन आए थे, घटना की जानकारी तो पता लग गई थी पहले ही। बाकी इसमें एडीएम एक शरीफ आदमी है, शरीफ अच्छा अफसर है। कोई ऐसी घटना की यहाँ पुष्टि नहीं हो रही कि इस तरह की कोई अभद्र भाषा का या अभद्रता किसी के साथ हुई है। चाहे मैं इकरा हसन सांसद है, चाहे वह समा परवीन चेयरमैन है। समा परवीन के कुछ अनैतिक कार्य ईओ के साथ लड़ाई है, उस पर मैं दोनों मिलकर के दस्तखत फाइल पर नहीं कर रहे। ठीक है जी, उस पर एक ही अधिकारी के साइन से वो फाइल को भिजवाना चाह रही, यानी गलत काम कराना चाहती। गलत काम तो योगी राज में होते नहीं। वो समाजवादी का राज था, जो आप कुछ भी करवा लेते। समाजवादी के लीडर हैं। जिस परिवार से आ रही हैं, उस परिवार का इतिहास देख लो, आपराधिक इतिहास है। एक तरह से गुंडागर्दी उनका परिवार करता रहा है। ये बच्ची शरीफ है, पर सभा परवीन ने इसे भड़का करके अनैतिक कार्य का दबाव डलवाने का प्रयास किया, जो एडीएम ने नहीं करा। और एडीएम की जहां तक बात है, इससे पहले भी हमने व्यापारियों का एक हुआ था, सिटी मजिस्ट्रेट थे दिनेश,
उसमें भी मैं भी अनैतिक कार्य के लिए दबाव डाल लेते। उसमें भी एक घटना हो गई थी सहारनपुर में, जिसमें उसके प्रति में व्यवहार कर रहे थे। हम उस टाइम भी उनके साथ खड़े हुए थे और आज खुल करके इस अधिकारी के साथ खड़े हैं। अधिकारी 1 दिन रहे 2 दिन रहे, हमें कोई रिश्तेदारी नहीं करनी अधिकारियों से, पर जो सही बात है, अगर इकरा हसन गलत है तो उसके खिलाफ है। हालांकि राजपूत समाज ने अपने बड़े पंचायतें करके उसके समर्थन दे के बनवाया है, पर ये गलत कार्यों के लिए हम उसके साथ नहीं है। हम उसका विरोध भी करेंगे और कमिश्नर साहब से भी 10, 20, 50 आदमी जैसे ये कल मिले हैं, हम लोग भी उसी तरह की टीम बना करके कमिश्नर साहब से मिलेंगे 1-2 दिन के बाद। जैसे कि ये कावड़ में अधिकारी बिजी हैं, उसके बाद मिल लेंगे 2 दिन बाद। ये संतोष बहादुर सिंह आपके समाज के हैं, तो इस चक्कर में तो नहीं आप लोग आगे इनके समर्थन में? मेरे समाज का तो यू नगर पालिका में वो बना दिया था, संसद का दलीय का नेता दिग्विजय सिंह, हटा दिया, बेइज्जत करके हटा दिया, 2 ही दिन 4 दिन बना के रखा। तो समाज की बात नहीं है कि अधिकारी के फेवर में अधिकारी अपने को अकेला ना समझे। जनता और जनप्रतिनिधि उसके साथ भी होंगे अधिकारी की। अगर कोई आचरण करेगा, अधिकारी करेगा, तो अधिकारी के भी खिलाफ रहेंगे। अधिकारी के खिलाफ ही हम लिखते रहते हैं। आरोप सही पाए जाते हैं जांच के बाद, तो फिर क्या कहते हैं आप? आरोप में भाई हर जुर्म की एक अपराध की सजा हो, सजा मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, कोई नौकरी तो हट जाएगा। एक हर अपराध की एक सजा निर्धारित है कानून में, संविधान से चल रहा। यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है। यहाँ सोटा डंडा जो कोई दिखावेगा, गुंडागर्दी पावेगा, उसका इलाज हो रहा है यहाँ। और बढ़िया ढाल इलाज हो, टांग भी तोड़ दे, हाथ भी तोड़ दे पुलिस, और बंदूक गोली भी चला दे पुलिस, उसे अपराधी बढ़िया ढाल बना दे जैसा वो अपराध करे। ठीक है कान्हा भाई, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, सारी बात तो अरुण भाई ने बताई दी, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वहाँ पे वो अधिशासी अभियंता है, जो भी अधिकारी हैं नगर पालिका के, जो यहाँ इनके साथ चलकर आए थे, कहीं ना कहीं वो कुछ काम ऐसे हैं जिसको उन्होंने बताया है कि जो ये हमारे ईओ साहब है, इनकी नियुक्ति ना तो हम कर सकते हैं और ना इनाम बदल सकते हैं, ना डीएम साहब कर सकते हैं और ना डीएम साहब बदल सकते हैं। ये तो शासन स्तर से ही चुनकर अधिकारी आते हैं और शासन ही इन्हें हटाता है और शासन ही इन्हें बनाता है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपकी सही बात है, कोई सही मांग आपकी है तो वो बताइए। लेकिन वो बात ना उन्हें सही लगी तो उन्होंने कहा देखिए इसे मैं कर नहीं सकता हूँ, और ये सच्चाई भी है। देखिए, अधिकारी का भी एक दायरा है, एडीएम ई से ऊपर यहाँ पर डीएम साहब भी हैं, उनसे बड़े कमिश्नर साहब भी हैं, लेकिन इन तीनों अधिकारियों के हाथ में ये नहीं है कि वो नगर पालिका के ईओ को हटाने की या लगाने की क्षमता रखते हो, क्योंकि ये इनके स्तर का मामला नहीं है। उनकी बात सुनी जरूर गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज के आप दबाव बनाओ, आप कहो उस अधिकारी को, आप बड़े अधिकारी हो तो आप कहो, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप मुझे लिखित में दो जो बात हुई है, जो हमने सुनी है, उन्होंने कहा कि आप मुझे रिटर्न में दे दो लिख के, ये समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिटर्न में देंगे तो मैं जरूर इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करूंगा, लेकिन मौखिक रूप पर आप मुझे कुछ कहोगे और फिर मैं अधिकारी से कैसे वार्तालाप करूं? कल को अगर उसी अधिकारी ने ये कहा कि भाई ये तो एडीएम साहब मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे थे गलत तरीके का, तो मैं क्यों अपनी नौकरी फंसाऊं, तो आप मुझे रिटर्न में दे दो। रिटर्न में किसी ने दिया नहीं है, ठीक है जी। और ये एक सच्चाई भी है। देखिए, सांसद या विधायक, ठीक है जी, या कोई मंत्री, उनके लिए अधिकारी हमेशा सॉफ्ट होते हैं, सबको पता है। ये तो दुर्व्यवहार ज्यादातर आम जनता के साथ तो हो जाए, आपने कई बार देखा भी होगा, पिछली बार आपने कवर भी कराया यहाँ, तो ये सब चीजें किसानों के साथ तो हो सकती हैं, लेकिन जो अच्छे अधिकारी हैं, अगर वो जनता की समस्या अच्छे से सुन रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये लगना चाहिए कि जिस जिले में वो आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस जिले के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके सुख दुख के साथी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। और रही बात यह कि भाई सांसद साहिबा है, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है। उनका क्षेत्र केवल ये नहीं है कि वो जो नगर पालिका के जो भी में है अपने चेयरमैन है, केवल उन्हीं तक है, सब लोग की भावनाएं उनसे जुड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार ये जो फेरबदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं समाज रहा है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, ना कि एक पक्ष है बात रखकर, एक पक्ष की किसी की बात सुनकर कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो कोशिश करें। ठीक है, क्या मांग करते हैं विनय भाई आप लोग? बस हमारी तो मांग तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन एक पीसीएस रैंक का अधिकारी, क्या उसे अपने प्रोटोकॉल का आभास नहीं है? हम मानते हैं कि नाम कोई बात हुई होगी जिससे असंतुष्ट होकर के माननीय सांसद ने उन पर आरोप लगाए, लेकिन जब अधिकारियों के संज्ञान में बात चली गई और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जांच होने तक इंतजार करते हैं। अगर अधिकारी हमारे इसमें दोषी पाए जाते हैं तो जो कार्रवाई शासन करता है वो उनके खिलाफ होगी। लेकिन हम इस बात को भली भांति जानते हैं
कि सांसद महोदय का क्षेत्र ना होकर के, चलो जनप्रतिनिधि है, जान पहचान में भी कोई आदमी सिफारिश कर लेता है, लेकिन अगर अनगल तरीके से आप उन पे काम का दबाव डाल के, काम जो गलत काम है उसके विरुद्ध अगर आप गलत काम के उसके लिए दबाव डालोगे, तो वो तो देखो अधिकारी, कोई जो अच्छा अधिकारी होगा वो उस चीज को नहीं करेगा। ठीक है। हाँ। अशोक भाई ये बताइए, एडीएम साहब से बात हुई थी तो कह रहे थे कि भाई मेरे को भी पता है, मैं भी एक लोक सेवक हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो आरोप है मुझ पर बिना बात लगाए जा रहे हैं, निराधार हैं वो सभी आरोप। उसके बावजूद भी कल काफी हंगामा देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सड़क से संसद तक इस पूरी लड़ाई को लड़ा जाएगा। ऐसा है, समाजवादी पार्टी वालों का तो काम ही हुई है भाई, काम वो बौखला चुके हैं, उनके हाथ से सत्ता आ नहीं रही, कहीं दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बौखलाहट में इसी तरीके के कार्य किए जाते हैं। और रही बात एडीएम साहब की, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप दबाव बनाओगे तो कोई दबाव में आने का नहीं। अधिकारी अब बाबा की सरकार है, अधिकारी वो नहीं है कि आपके दबाव में आके गलत काम कर देंगे। आप गलत काम के लिए अगर जवाब बनाओगे तो वो जवाब देंगे, बड़ी सीधी सी बात है, और वही हुआ है। और ये सब बेकार की बातें हैं, कोई बदतमीजी नहीं करी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। आप गलत तरीके से काम करवाओगे तो जवाब तो लेना आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप सांसद हैं, इसका मतलब थोड़े कि आप गलत काम करवा दोगे। ये सपा सरकार नहीं है, ये भाजपा की, योगी जी की सरकार है, यहाँ कोई गलत कार्य नहीं होना है किसी भी तरीके का। और उस चीज की एक सीधी सी बात है, आपने भी अभी कहा कि क्षत्रिय समाज के तो हैं ही हैं, ये मेन लड़ाई गलत और सही की है। गलत दबाव बना के यदि आप करोगे तो हम अधिकारी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल पूरा समाज और पूरा जितने भी आम पब्लिक है हमारे साथ, वो अधिकारी के साथ रहेगी। गलत काम के लिए हम बिल्कुल दबाव बनने नहीं देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो एडीएम संतोष बहादुर सिंह हैं उनके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लड़ाई समाज की नहीं है, बल्कि सही और गलत की लड़ाई है। जिस तरह से जो पूरा प्रकरण जो हुआ था उसमें जांच चल रही है, जांच के बाद जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। और एक अधिकारी अगर अपना काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।